एक बहुत अच्छा किस्सा मेरे को आया, इफ यू अलाउ मैं हाँ, एक please, बताता please, हूँ। please. यूएस की एक बात है, यूएस में एक बहुत ही रईस इंसान था, उसका नाम था वेंडरबिल्ट। वेंडरबिल्ट वो बंदा था, लोगों के लिए बता दूं, जिसने पूरा रेलवे का एम्पायर बनाया था। पहले वो शिप्स में आए थे, जब पहले 1400-1500s में शिप्स का एक थोड़ा कल्चर चलता था। फिर रेलवेज आ गया, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब रेलवे ट्रैक्स की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज सारा कम्यूट वहीं से होगा, तो वो रेलवे ट्रैक्स बनाते थे। आप समझो वो आज का इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दो तो इस व्यक्ति के पास उस समय के ज्यादा नहीं 7 लाख करोड़ रुपए थे इन्फ्लेशन एडजस्ट करने में। ओके, 7 लाख करोड़। इन्फ्लेशन एडजस्टेड, ठीक है। उस बंदे ने अपना एक घर बनाया, 7 लाख करोड़ के एक व्यक्ति ने अपना एक घर बनाया, विच वॉज 1,64,000 स्क्वायर फीट। अच्छा, 1 लाख। 1,64,000 स्क्वायर फीट। देश ही बना लिया पूरा। देश बना लिया एक तरीके से, आप समझ लो, करेक्ट। हाँ। उसके बाद भी वो दुखी था, कैसे आप समझते हैं? उसने बनाया क्यों? देखिए, पहले इस चीज को समझिए कि ये भी क्यों होता है, क्यों अचानक से लार्जर देन लाइफ वेल्थ के तरफ इस तरह डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति बचपन से सप्रेस्ड रहता है, उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल इच्छा होती है कि मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, और वो बताने की चीज़ में वो लाइन ड्रॉ करना भूल जाता है। तो वेंडरबिल्ट के साथ वो इन्हें इतना बड़ा बना लिया, और वो उसमें हार्डली कभी रुके। क्यों? क्योंकि भाई उनका जो लंच का हॉल था वो पूरा मॉल जितना बड़ा था। घर में रहने वाले 4 लोग, क्या ही इतना बड़ा खाएंगे, नौकर ज्यादा हैं, लोग कम हैं। तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट होने लग गए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ उनको मैक्सिमम एसेट्स बेचने पड़े, बिकॉज उन पे कर्जा इतना चढ़ गया ये सब बनाने और अपने सपने पूरे करने के चक्कर में, कि जो उन्होंने नाम कमाया, जो वेल्थ कमाई, वो सारी बेचनी पड़ गई। एंड दिस ट्रैप, इस ट्रैप में ही काफी सारे लोग फंस जाते हैं। कंपैरेटिव बिहेवियर, वेल्दी लोगों को देख के, अरे मेरे को भी ये करना है, मेरे को भी ये करना है, उस चक्कर में वो सारे फंस जाते हैं। आपको एक पायरेट्स ऑफ कैरिबियन आपने मूवी सुनी होगी, जॉनी डेप के साथ क्या हुआ था? उनका कोर्ट केस अगर छोड़ दो, राइट। वो 7 करोड़ के महीने की दारू पी जाते थे। 7 करोड़ के अगर इंसान महीने की दारू पी रहा है, 8 करोड़ के वो अपने घर और मेंटेनेंस काफी मेड्स थी, बहुत सारा खर्चा था वो। लड़कियों के साथ घूमने फिरने में उनके महीने के 2 करोड़ रुपए जा रहे हैं। तो भैया आप जितना भी कमा लो, वो हाईएस्ट पेड एक्टर थे भैया। He used to earn like 200-300 crores. 200-300 करोड़ वाला भी। माइक टाइसन के बारे में आपने सुना होगा। माइक टाइसन ऑल्सो आफ्टर द पीक ही वॉज बैंकरप्ट। पॉइंट यही होता है। तो इसको ना अगर इसे एक वैल्यू इधर से निकालना है तो एक सिंपल सा है, ईशान भाई, बिलियनर से आप बिल्कुल सीखो, कुछ ना कुछ नई चीजें हमेशा सीखो, इंस्पायर हो, कॉपी करने की कोशिश मत करो। बट वेल्थ वाली जो बात होती है, जो उसके इर्द गिर्द अगर हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो वेल्थ इज नॉट डायरेक्टली रिलेवेंट टू योर इनकम, इट इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ यू सेव एंड इन्वेस्ट। राइट। किस तरह उसको प्रिजर्व करते हो। वेल्थ तभी ग्रो करती है। और इसमें हमेशा चीज याद रखना, जल्दी का काम शैतान का होता है, हमने सुना है लेकिन हम मानते नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें ना 2 गोल्ड फिशेस को 2 अलग कंटेनर में रखा गया था। एक ठंडे बोल में रखा गया था और एक गर्म बोल में रखा गया था। क्या हो गया था? गर्म बोल वाला 2 वीक्स के अंदर फुल्ली मैच्योर्ड हो गया। अच्छा, ठीक है। और ठंडा वाला धीरे धीरे वही स्लो, जो नॉर्मल स्पीड होती है वैसे हो रहा है। तो टेक्निकली हमको क्या लगा कि ये बड़ा वाला बड़ा खुश होगा, बहुत आगे जाएगा जीवन में, जल्दी ग्रो कर रहा है, ज्यादा ग्रो कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है। उसके बाद 2 वीक्स बाद दोनों को नॉर्मल वाटर में रख दिया गया। एट द एंड जो दूसरे वाले फिश की जितनी ग्रोथ थी वो उतनी ही रही, क्योंकि वहीं तक था। छोटा वाला भी उतना ग्रो कर गया, उसको टाइम लगा 4-5 वीक्स, उतने में वो ग्रो हो गया। 3-4-5 वीक्स जो भी लगा उतने में हो गया। आपको पता है जो गर्म में पैदा हुआ था, ऐसे उन्होंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए, दे हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग अर्ली, 40% जल्दी मर जाते हैं एज कंपेयर टू दिस। दिस ऑल्सो हैपेंस विद बिजनेस एंड वेल्थ ऑल्सो। राइट। जल्दी जो वेल्थ कमाने की कोशिश करता है वो जितने जल्दी ऊपर जाता है उतने जल्दी नीचे भी आता है। राइट। जो सस्टेनेबल ग्रोथ एडेप्टेशन के साथ करते हैं वही आगे जाते हैं। हमारे देश की जो सबसे बड़ी, हम उद्योगपति की बात करते हो, अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री देखिए, समय समय पर अपने आप को चेंज किया। उन्होंने पहले देखा स्पाइसेस, तो धीरे धीरे स्पाइसेस पे ग्रो किए। फिर उन्होंने देखा टेक्सटाइल, चलो टेक्सटाइल पे अपन ग्रो करते हैं। फिर पेट्रोकेमिकल पे ग्रो करते हैं। फिर रिटेल, चलो रिटेल में आ जाते हैं। फिर उसके बाद डेटा पे आ जाता है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो रिन्यूएबल पे जाना है, तो रिन्यूएबल पे काम चल रहा है। राइट। तो वो आप देखो कितना धीरे धीरे एक एक चीज को लेके कर रहे हैं। वहीं पर उनके कोई दूसरे विरोधी हैं जो कुछ ज्यादा स्पीड में कर रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि हो सकता है 5 साल में इलॉन मस्क को पीछे छोड़ दें। लोग गेस कर सकते हैं नाम, क्योंकि इलॉन मस्क क्या है कि अगर उनके कंपाउंडिंग रिटर्न देखते हैं तो इलॉन मस्क का जो वेल्थ ग्रो कर रहा है वो करीब 101-102% के हिसाब से कंपाउंड कर रहा है। ये 118% के हिसाब से कंपाउंड कर रहे हैं। अच्छा। जिन भी व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, तो बीच में किस्से भी चले थे, कुछ तो रिपोर्ट आती रहती है, कुछ चीजें होती रहती हैं। तो पॉइंट एक सिंपल सा है कि जल्दी वेल्थ करने के लिए भी आप मत भागो, एक स्टैंडर्ड सस्टेनेबल प्लान बनाओ और उससे वेल्थ करो। दैट इज द मेन क्रक्स। राइट। आई थिंक यही मिडिल क्लास ट्रैप भी कहीं ना कहीं इससे आ रहा है। और इससे पहले एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, आपने बहुत सारी बातें बोली वैसे तो इंटरेस्टिंग, उसमें कई सारे क्वेश्चन मुझे आ गए थे, बट एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, जिसके बारे में बात भी करना चाहिए ना, कि व्हाट्स आर इनफ, एक इनफ पता होना। क्योंकि लोग देखो ना, अब फास्ट के चक्कर में ये भी चाहिए। आपने भी जो एग्जांपल भी दिया बिलियनर का, जो जिन्होंने 1 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर, उनको उनका इनफ नहीं समझ में आया। एग्जैक्टली। हम लोग है ना, इसके ऊपर एक बुक भी है, द इन द रेल्म ऑफ हंग्री घोस्ट, जिसके बारे में मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था। वो एक, उनका नाम मैं भूल गया, माटे करके कुछ तो नाम है। वो डॉक्टर है, MD डॉक्टर। उन्हें वैंकूवर के ना, उन्होंने कई सारे जो एडिक्ट्स होते हैं ना, उनके साथ काम किया, उनको स्टडी किया, मतलब उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च करी, उनको सही करते थे वो। तो 20 साल एडिक्ट्स पे काम करने के बाद उन्होंने यही चीज़
एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि एडिक्ट्स, कई बार हमें लगता है कि एडिक्ट्स वही होते हैं जो हेरोइन कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वही एडिक्ट्स है। ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि पावर और पैसा भी बहुत बड़ा नशा है, और इस नशे के चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे नेपोलियन हिल है, उसको लैंड का नशा था, एक्वायर करना था, ये और उस चक्कर में लाखों लोगों की जान गई। करेक्ट। एक एडिक्ट तो सिर्फ अपनी जान ले रहा है, काइंड ऑफ थोड़े बहुत लोगों को परेशान कर रहा है, बट जो इसको पैसे और पावर का नशा आ जाता है ना, वो लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है या खत्म कर सकता है। तो ये भी चीज़ होती ये है ना पूरे हिस्टोरिकल से चल रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बिकॉज आपने बताया तो मेरे को एक चीज़ याद आई है। तो आपको मैं बताता हूँ कि एक ना राजा था, ये रियल स्टोरी है, आप जाके चेक करना। तो एक राजा था फ्रॉम द अरेबिक एंड साउथ अफ्रीकन एरियाज। तो वो ना, उसका साम्राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, सब अच्छे से प्रॉस्पर कर रहे थे, सॉल्ट है, खाना है, प्रॉस्पेरिटी है, तो बढ़िया। साउथ अफ्रीका था तो थोड़ा गोल्ड वोल्ड भी था, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन उसको हमेशा से ना एक चुल थी, क्या कि यार समुद्र के उस पार क्या है, समुद्र के उस पार क्या है। दिस इज वे बिफोर वास्को डी गामा और ये सारे लोगों के पीछे, बहुत पहले से है, बिफोर एक्सप्लोर नहीं हुई थी, एक्सप्लोर मतलब नहीं हुआ था, दुनिया। तब से पहले का है। तो बड़े चुल थी। तो इन्होंने पहले एक बोट भेजी 300 लोगों के साथ, आर्मी मैन के साथ, जाओ देखो दुनिया के उस पार क्या है और आके मेरे को बताओ, हम उधर चलेंगे। तो वो 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गया, लौटे नहीं। टेक्निकली आ जाना चाहिए था, डेडलाइन दी थी कुछ 20 दिन, उस हिसाब से आप आ जाओ। 3 महीने हो गए, तो उनको लगा पता नहीं, उनको 2 पॉसिबिलिटी लगी, या तो इनको ऐसी कोई जगह मिल गई कि ये वापस आना नहीं चाहते, या तो ये निकल गए। तो इनका ना एक वो था, सर्वेंट कम असिस्टेंट था, मनसा मूसा करके था, ठीक है। तो ये मनसा मूसा को बोलते हैं कि देख, मैं तेरे को गद्दी संभाल के जा रहा हूँ, मैं 30 दिन में आ जाऊँगा, ठीक है। अब मैं बोट लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है इन्होंने सोना पा लिया है। अच्छा। मनसा मूसा बोला, भाई आपके पास इतना सोना आ गया, इतना एम्पायर होगा, क्या कर रहे हो? बोले मालिक के सामने कुछ नहीं बोलना। अच्छा ठीक है भाई मालिक, आप जो भी बोलो। वो बंदा निकल गया बोट लेके। अच्छा। 1 महीना गया, 2 महीने गया, 6 महीने गया, नहीं आ रहे। मोस्ट लाइकली स्टॉर्म आया होगा, बोट की कैपेसिटी रहनी होगी, या फिर दे वुड हैव रन आउट ऑफ फ्यूल एंड फूड, खत्म हो गए। मनसा मूसा बोला कि कोई नहीं, मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। मनसा मूसा क्या किया, मनसा मूसा बोले मेरे को ज़्यादा ग्रीड करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं 2 चीज़ें करता हूँ। उसने बोला कि भाई एक तो टैक्स सिस्टम चालू कर देता हूँ अपने देश में, जितना एग्रीकल्चरल हो रहा है मेरे को टैक्स दो, जो गोल्ड निकालेगा उस पर मेरे को टैक्स दो। आस पड़ोस के देश जिनको हमने पहले से एक्वायर किया हुआ था उनसे भी मैं टैक्स लेने लग जाता हूँ। और दूसरा, जहाँ जहाँ सॉल्ट मिल रहा है वो मैं अपनी जगह पे ले आऊँगा और उसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा, दैट्स इट। जिस ट्रेडर को आना वो इधर आए ले जाए। ओके। ऐसा कर करके उसने इतना वेल्थ बनाया कि आज के समय पे लोगों को लगता है कि इलॉन मस्क सबसे रिचेस्ट है, मुकेश अंबानी सबसे रिचेस्ट है, अडानी सबसे रिचेस्ट है। भैया मनसा मूसा का अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आप वेल्थ निकाल दो, अकेला बंदा $6 ट्रिलियन के ऊपर निकल जाता है।